स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि सोल्डरिंग के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टीईटी में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, तारों के जोड़ को अस्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ठीक है, यानी कि तार का जोड़ को, ठीक है, यानी कि तार को जोड़ को जो अस्थायी प्रकृति दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों यानी कि उसको यानी कि सोल्डरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डरिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है सोल्डरिंग। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन यानी कि इसका यानी कि जो कारण है यानी कि अस्थायी प्रकृति देना ऑक्सीडेशन का कारण नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन का भी कोई उपयुक्त नहीं है और सोल्डरिंग का भी कोई उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सोल्डरिंग करने के लिए अनुशासित कॉन्फ़िगरेशन है। तो सोल्डरिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं वो हमको बताना है दोस्तों, और वो किस प्रकार का यानी कि जोड़ होता है। तो दोस्तों यानी कि सोल्डरिंग करने के लिए जो अनुशासित कॉन्फ़िगरेशन है वो यानी कि लेप जोड़ होता है। क्या होता है? लेप जोड़ होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? लेप जोड़। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है? किसके लिए कहा दोस्तों? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए कहा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो यानी कि तापमान की सीमा होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो तापमान होता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए वो 180 से लेकर के यानी कि 250 डिग्री तक होता है। 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना? 250 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? यानी कि जोड़ पे जो सोल्डरिंग किया जाता है उसका प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों यानी कि जोड़ पे जो सोल्डरिंग किया जाता है यानी कि चालकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या बढ़ाने के लिए? चालकता यानी कि बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है तनन प्रबलता बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए तो इसका सोल्डरिंग नहीं करते हैं। प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग नहीं किया जाता है। नहीं, भंगुरता बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग करते हैं दोस्तों, यानी कि चालकता बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है, उस कारण को पहचाने, है ना। तो यानी कि ऐसा कौन सा कारण है दोस्तों जो अनिवार्य होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों ये जो होता है यानी कि जैसे भूकंप वगैरह आता है या कंपन वगैरह आता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, तो वातावरण सारा यानी कि परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है उसको यानी कि अच्छा से जोड़ा जाता है। तो अब चलिए ऑप्शन पढ़ते। ऑप्शन ए में दिया, वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह से क्षरण होने के कारण, तो क्षरण तो नहीं होता है भाई। बी में दिया है, गैल्वेनिक एक्शन की वजह से क्षरण होने के कारण, तो क्षरण तो होगा नहीं। सी में है, अधितापन के कारण ये भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो होता है वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बेस्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सोल्डर किसका यानी कि विशेष मिश्रण है? तो दोस्तों यानी कि सोल्डर जो होता है ना, कौन सा? यानी कि सोल्डर। और दोस्तों यानी कि सोल्डर जो विशेष मिश्रण होता है टीन और सीसा का होता है। किसका होता है? टीन और प्लस में यानी कि सीसा का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? टीन और सीसा। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए सोल्डर में टीन और सीसा का उचित क्या है? पहले देखिए टीन कह रहा है, उसके बाद सीसा, और सीसा यानी कि इसका यानी कि लेड होता है। ठीक है, और इसको यानी कि टीन। तो देखिए लेड का मतलब समझिएगा यानी कि लो वाला, और लो वाला होगा तो लास्ट में होगा लो वाला और शुरू में होगा ज़्यादा वाला। तो यानी कि 60% इसमें यानी कि टीन होगा और 40% यानी कि लेड होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 60-40। ऑप्शन ए में कह रहा है 50-50, तो 50-50 का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। बी में दिया है 40-60। अगर दोस्तों पहले सीसा और बाद में अगर टीन रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन पहले टीन है बाद में सीसा है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सही होगा सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि 60-40 का कॉम्बिनेशन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोल्डरिंग आयरन की बीट बनी होती है ना। बीट जो बना होता है किसका बना होता है वो हमको बताना है। किसका बीट? सोल्डरिंग आयरन का। और दोस्तों यानी कि सोल्डरिंग आयरन का जो बीट बना होता है ना, सोल्डरिंग आयरन का जो बीट बना होता है कॉपर का बना होता है। किसका? कॉपर का। ऑप्शन किस में दिया है? कॉपर।
ऑप्शन ए में कह रहा स्टील का, तो स्टील का नहीं बना होता है, नहीं टीन का बना होता है, नहीं पीतल का बना होता है। जो कॉपर दिया है ऑप्शन डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगामी प्रश्न दिया हुआ है ब्रेजिंग में प्रयुक्त यानी कि एस्पेल्टर सामान्यतः है डैश का बना होता है, ठीक है, यानी कि एस्पेल्टर कहा रहा है, ठीक है। एस्पेल्टर जो बना होता है, ठीक है, एस्पेल्टर जो यानी कि बना होता है किसका बना होता है वो हमको बताना है दोस्तों। यानी कि एस्पेल्टर जो बना होता है कॉपर बेस और यानी कि चांदी मिश्र धातु का बना होता है, जो ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, बेस्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक होता है। कौन सा सोल्डर? सॉफ्ट सोल्डर। और दोस्तों यानी कि सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि सॉफ्ट सोल्डर का जो गलनांक होता है वो यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस से यानी कि कम होता है ना। ये लगभग यानी कि 180 और 250 के रेंज में इसका गलनांक होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसे कम वाला वैल्यू है नहीं, इसलिए यानी कि 300 डिग्री से कम हमको टिक करना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा होता है, यानी कि सोल्डरिंग जो करते हैं तो उसमें फ्लक्स का क्या कार्य है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सोल्डर किए जाने वाली सतह को साफ करता है, तो इसका कार्य ठीक है भाई, साफ तो करता है। बी में है सोल्डर के गलनांक को कम करता है, ये भी करता है। सी में दिया है सोल्डर के प्रवाह को जोड़ में आसान करता है, ये भी करता है। तो राइट आंसर इसमें से यानी कि सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी बातों को यानी कि ये फॉलो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आर्क वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि आर्क में कह रहा है ना। और आर्क वेल्डिंग में दोस्तों जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। कौन सा? स्टेप यानी कि डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? स्टेप ऑप्शन ए में है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आगामी प्रश्न पे बात कर लेते हैं। आगामी प्रश्न दिया है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले 3 लीड मिश्र धातु सोल्डर तार डैश पर पिघलता है, यानी कि कितना पे पिघलता है वो हमको बताना है दोस्तों। यानी कि ये जो पिघलता है 183 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में 164, ये तो बहुत कम है, ये भी कम है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है सामान्य पीतल की छड़ के साथ एल्युमिनियम का टाका लगाना असंभव क्यों होगा, यानी कि असंभव क्यों होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्योंकि एल्युमिनियम बहुत कठोर है, तो ऐसा नहीं है भाई, एल्युमिनियम तो मुलायम होता है। बी में है क्योंकि एल्युमिनियम में बहुत कम गलनांक होता है और पीतल से पहले पिघल जाएगा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि टाका जो लगाते हैं या इसी कारण से यानी कि असंभव होगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है जोड़ पर सोल्डरिंग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि जोड़ पर जो सोल्डरिंग किया जाता है वो चालकता बढ़ाने के लिए। किसके लिए? चालकता यानी कि बढ़ाने के लिए किया जाता है। किस ऑप्शन में दिया है ऐसा? तो ऑप्शन ए में कह रहा है खिंचाव बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए तो नहीं करते हैं। प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए भी नहीं किया जाता, नहीं तन्यता बढ़ाने के लिए दोस्तों, यानी कि चालकता बढ़ाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जब ब्रेजिंग करने के बाद कर्षित को ठंडा किया जाना चाहिए, तो कर्षित को यानी कि कैसे ठंडा किया जाना चाहिए वो हमको बताना है दोस्तों। यानी कि इसको धीरे से यानी कि ठंडा करना चाहिए, धीरे से। ओके, ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है धीरे से, तो राइट आंसर ऑप्शन ई में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है ब्रेजिंग का उपयोग किन 2 धातुओं में शामिल होने के लिए किया जाता है। तो ब्रेजिंग का जो उपयोग करते हैं कौन कौन से 2 धातु उसमें शामिल होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि शामिल होता है ब्रेजिंग करने के लिए स्टील को स्टील है ना, स्टील को स्टील। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया सिल्वर ब्रेजिंग में भराव धातु एक सिल्वर मिश्र धातु है, डैश प्रतिशत से अधिक चांदी के साथ एक मिश्र धातु को एक चांदी मिश्र धातु माना जा सकता है। तो दोस्तों यानी कि चांदी मिश्र धातु जो माना जा सकता है वो यानी कि 30% हो तब उसको मान सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिए है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है सिल्वर ब्रेजिंग
सिल्वर ब्रेसिंग में फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि सिल्वर ब्रेसिंग में जो फ्लक्स का उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है आधार धातु की रासायनिक सफाई करना, ये भी कार्य ठीक है। वेल्ड से अशुद्धियों को दूर करना, ठीक है। डी सी में दिया है पिघली हुई धातु को आसानी से प्रवाहित करना, तो यानी कि इनमें से इन फ्लक्स का तीनों कार्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ब्रेजिंग आमतौर पर किया जाता है, और दोस्तों यानी कि ब्रेजिंग जो करते हैं वो उसका तापमान कितना होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ब्रेजिंग जो करते हैं यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे किया जाता है ना, से ऊपर पे किया जाता है। ध्यान रखिएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है ब्रेजिंग के दौरान उपयोग की जाने वाली भराव धातु एक मिश्र है, यानी कि ब्रेजिंग में जो धातु प्रयोग किया जाता है कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि तांबा और जस्ता का, क्या तांबा और प्लस यानी कि जस्ता का जो मिश्र धातु होता है उसी को यानी कि ब्रेजिंग में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आर्क वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है, तो यानी कि आर्क वेल्डिंग को के रूप में किसे जानते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि आर्क वेल्डिंग के रूप में यानी कि गैर दबाव वेल्डिंग को जाना जाता है, गैर यानी कि दबाव वेल्डिंग को जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है ब्रेजिंग करते समय फ्लक्स का उपयोग क्यों करते हैं, है ना। ब्रेजिंग करते हैं तो फ्लक्स का उपयोग क्यों किया जाता है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रेजिंग की प्रक्रिया के दौरान धातु को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। नहीं भाई, ऑक्सीकरण से ये तो नहीं बचाता है, तो ये तो गलत है। बी में ब्रेजिंग की प्रक्रिया तेजी से करने के लिए, इसके लिए भी नहीं करते हैं। सी में पहले से मौजूद किसी ऑक्साइड को हटाना तथा धातु को साफ करना, तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है, यानी कि जो उस पर यानी कि पहले से मौजूद होता है पदार्थ उसको हटाता है फिर उसको यानी कि साफ करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगामी प्रश्न आज का दिया है कार्बन आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड से बने होते हैं, यानी कि कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोड होता है किससे बना होता है वो हमको बताना है। दोस्तों यानी कि ये जो बना होता है कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है, किसका, यानी कि कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का उपयोग करने का लाभ है। तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का प्रयोग करने का मुख्य लाभ जो होता है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है वेस्टर्न किल, ठीक है भाई। बी में यानी कि छिद्र की अनुपस्थिति भी ठीक है, और सी में दिया है विकृति कमी भी ठीक है। तो इनमें से यानी कि सभी ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ बराबर होनी चाहिए, यानी कि आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ जो है किसके बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि ये जो है यानी कि रॉड के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, यानी कि रॉड के बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में कहा इलेक्ट्रोड के आधी तो नहीं होना चाहिए। बी में दिया है यानी कि रॉड के व्यास के बराबर, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है थर्मिट वेल्डिंग दो बड़े सेक्शन को जोड़ने की प्रक्रिया है जो डैश पर यानी कि घटित होती है, यानी कि किस पे घटित होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि ये जो घटित होता है लोकोमोटिव रेल और स्लिप हॉल्स पे होता है, जो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया तो जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है गैस वेल्डिंग के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है, यानी कि गैस वेल्डिंग के संबंध में कौन सही नहीं है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है आर्क वेल्डिंग की तुलना में इसके उष्मा प्रभावी क्षेत्र और विकृति कम होती है, तो ठीक है भाई, तो कम होता ही है। बी पर लेते हैं या पतली शीट्स के लिए उपयुक्त है, ऐसा नहीं है। सी में या आर्क वेल्डिंग की तुलना में मंद होती है, तो मंद नहीं होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि उसके अपेक्षा जो है उष्मा प्रभावी क्षेत्र और विकृति कम होती है, जो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया है रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रक्रिया में यांत्रिक दाब मुक्त होता है, यानी कि यांत्रिक दाब जो मुक्त होता है किससे मुक्त होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो मुक्त होता है यानी कि वेल्डिंग को ठंडा के बाद, है ना, वेल्डिंग को ठंडा के बाद यानी कि मुक्त होता है, जो ऑप्शन डी में है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।